हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सके। और ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर डिपार्टमेंट में दी जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में की पोजीशन पर होता है और साथ ही हेल्प करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने में। मेजर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस। फर्स्ट है इसमें मैनेजरियल फंक्शंस। फर्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग बिफोर एक्शन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्लानिंग करता है मैन पावर को फोरकास्ट करने की, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करने की, और ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक एडवोकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो हायर किए जा सके। और साथ ही जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी पोस्ट हैं, जो जॉब हैं, उनकी कैटेगरीज में जो चेंजेस लाता है, उसमें उन चेंजेस को किस तरह से फेस करना है। और साथ ही अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ का सरप्लस या डेफिशिएंसी बनी हुई है तो उसको भी कैसे हैंडल करना है, उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्लानिंग करता है। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए किस किस तरह की एक्टिविटीज़ को पूरा किया जाना है और उनको डिसाइड करना, उनकी ग्रुपिंग करना, ताकि हर एक पर्सन को उनके स्किल्ड के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको वो एक्टिविटी असाइन की जा सके। और साथ ही ये हेल्प करता है अथॉरिटी को डेलीगेट करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने में, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजेशन कितने सक्सेसफुल रहेगा ये डिपेंड करता है जो एम्प्लॉयज़ हायर किए गए हैं या जो एम्प्लॉयज़ हायर किए जाने हैं। तो स्टाफिंग करते समय 3 बातों को ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रखता है, जैसे मैन पावर को फोरकास्ट किस तरह से किया जाएगा और जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए क्राइटेरिया डिसाइड करना, और साथ ही एम्प्लॉयज़ को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, ये सब कुछ स्टाफिंग में डिसाइड किया जाता है। डायरेक्टिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द डायरेक्शन, टू लीड, टू गाइड, टू इंस्पायर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इस फंक्शन को भी कंप्लीट करता है ताकि एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम मोटिवेशन दिया जाए, इंस्पिरेशन दी जाए, ताकि वो मिलकर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सके। कंट्रोलिंग, जो कि सबसे लास्ट फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शन का। कंट्रोलिंग लास्ट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो काम को करेगा उसे इवेल्युएट भी किया जाए, ताकि उसके लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको मैच करना, ताकि ये जाना जा सके कि अगर उनके काम में कोई वेरिएशन आ रही है तो उनके लिए कोरेक्टिव एक्शन टाइम पर लिए जा सके, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना बने। सेकेंड कैटेगरी आती है ऑपरेटिंग फंक्शन या ऑपरेटिव फंक्शंस, इसे हम स्टाफ फंक्शन भी कहते हैं। इसमें इंक्लूड करेंगे प्रिक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ड्यूटी बनती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एडवोकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करे। इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैन पावर फोरकास्ट करता है, प्लानिंग करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैन पावर की क्वांटिटी और क्वालिटी हो वो बेटर रहे। और यही प्लानिंग फर्दर हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, प्लेसमेंट, जो प्रोग्राम्स बनाए जाने हैं और जो इम्प्लीमेंट किए जाने हैं उनमें। सेकंड है इसमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। जो करंट में मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है या जो हायर किए जाने हैं, उनके डेवलपमेंट को भी ध्यान में रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारे जो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो नीड है उसका पता लगाना और इन प्रोग्राम्स को अरेंज करना, ताकि एक स्किल्ड एम्प्लॉयज़, एक अच्छी मैन पावर जो है वो डेवलप की जा सके।
इसमें भी फर्दर कुछ फंक्शंस, कुछ एस्पेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो फ्यूचर में हेल्प करेगी उनको हायर पोस्ट पे हायर करने में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कंपनसेशन फंक्शंस। हर एम्प्लॉय चाहता है कि जितने एफर्ट से उसने अपने काम को पूरा किया है वैसे उसे फेयर बोनस, रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, जिसमें फिर फर्दर वो कंटेंट को इंक्लूड करता है जॉब इवैल्यूएशन किस तरह से होगी। 360 डिग्री पर एम्प्लॉयज़ को इवैल्यूएट किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी फीडबैक रहती है फिर उसमें मॉनेटरी, उसकी वेजेस, सैलरी, ये सब जो है वो इंक्लूड करेंगे। इंटीग्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग मिलकर काम करते हैं, तो कुछ पर्सन के इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्शन होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसे हैंडल कैसे करता है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। ह्यूमन रिसोर्स इसके लिए भी कुछ टास्क को पूरा करता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ चाहता है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस पे की जाए, सोशल सिक्योरिटी दी जाए, बेस्ट वर्किंग कंडीशन दी जाए। वहीं कंपनी का भी इंटरेस्ट रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और साथ ही लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी रहें। तो इस तरह से जो अलग अलग इंटरेस्ट बने हैं कंपनी के और एम्प्लॉयज़ के, उनके बीच में एक इंटीग्रेशन क्रिएट करना, इन्हें इंटीग्रेट करना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। नेक्स्ट है इसमें मेंटेनेंस फंक्शंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ने जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ वो ऑर्गेनाइजेशन में हायर करेगा या रिक्वायरमेंट का जो उसने पता लगाया है उसे ऑब्टेन करना और ऑब्टेन करने के साथ साथ उसे मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे वो अपने काम को बेस्ट मैनर में कर सकें। नेक्स्ट इसमें सेपरेशन फंक्शंस। जो एम्प्लॉयज़ या मैन पावर हायर की जाती है उनका एक टाइम पीरियड होता है और ये लास्ट फंक्शन के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होना भी अलग अलग वे में हो सकता है, जैसे रिटायरमेंट, जिसमें एम्प्लॉयज़ एक टाइम बाउंड मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही हायर किया जाता है, उसकी रिटायरमेंट के बाद वो अलग हो जाता है। ले ऑफ करना, ले ऑफ में एम्प्लॉयज़ जो है वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो जाता है ले ऑफ में, जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो मर्जर एंड एक्विजिशन कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्शन की जो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर उसमें कोई रिडक्शन आ रही है या स्ट्रेटजी चेंज की जा रही है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपनी जॉब से कहीं ना कहीं उनको ले ऑफ कर दिया जाएगा। टर्मिनेट करना एम्प्लॉयज़ का, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि मिसबिहेव या हरासमेंट का होना, तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज, ये रिज़ल्ट है पुअर परफॉर्मेंस का, यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सस्पेंशन, ये टेम्परेरी रिमूवल है एम्प्लॉयज़ की, ये किसी भी पोजीशन में चेंज आने से या अगर उसने कोई लॉ या रूल्स रेगुलेशन को कंपाइल नहीं किया है तो उसके बेस पर भी उसे सस्पेंशन जो है वो दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर प्लानिंग, हर एम्प्लॉयज़ चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो आगे बढ़ता रहे, जैसे उसकी स्किल बढ़ रही हैं तो उसके अंदर भी एक इंस्पिरेशन क्रिएट होता है कि उसे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाए, अपने लर्निंग प्रोसेस को जो है वो और आगे ले जाए। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी हेल्प करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टाइम टू टाइम उन्हें एजुकेशन के थ्रू, जैसे कि सेमिनार और कॉन्फ्रेंस करवा के और ट्रेनिंग देकर इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इंटरनल और एक्सटर्नल जो मोबिलिटी हमारे एम्प्लॉयज़ को चाहिए, मैन पावर को चाहिए, वो प्रोवाइड की जाती है। फाइनल लास्ट फंक्शन इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट।
जिस तरह से एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट ज़रूरी है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को वेल प्लान्ड एफर्ट करने पड़ते हैं, जो कि टॉप लेवल से ही स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कभी कभी एटीट्यूड को चेंज करने की, वैल्यूज़ को मेंटेन करने की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने की, उन सब में हेल्प प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन सभी मेन फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को मेंटेन किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।